नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं कर्नल मयंक चौबे जी और हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सपने, कुछ कल्पनाएं, कुछ वो क्या बोलते हैं, तवक्को वगैरह वगैरह, ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम्स। तो उसके लिए आज कर्नल चौबे हैं हमारे साथ में। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें और हमारे क्यूआर को स्कैन करके दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 को सपोर्ट भी अवश्य करें। नीचे आप लिंक भी मिल जाएंगे, आपको लिंक इसका क्राउड फंडिंग सपोर्ट का भी मिल जाएगा और राष्ट्रवादियों के महाकुंभ में यदि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं कर्नल साहब के पास में। कर्नल साहब नमस्कार सर। नमस्कार साहब। ये जो ऑयल मिला है पाकिस्तान में, तो ये क्रूड ऑयल है या स्नेक ऑयल है? एक छोटा सा कॉल आ रहा है सर, मैं अगर आप इजाजत दें तो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि साहब कि पाकिस्तान में कह रहे हैं कि कुछ बहुत सारा मैसिव रिजर्व्स ऑफ ऑयल मिला है, ट्रम्प अंकल ने कहा है। तो ये साहब ये क्रूड ऑयल है या स्नेक ऑयल है? आपके पास क्या समाचार है? सर, आपने बात की सपनों की, तो ये मुझे गाना याद आया, सपने सुहाने लड़कपन के। तो लड़कपन तो रहा नहीं उस देश में कहीं, वो तो वयोवृद्ध होकर मरणासन पड़ा हुआ है। अब पता नहीं कहाँ से उसको सपने आ रहे हैं। ये क्या मुंगेरी दाल के हसीन सपने भी नहीं हो सकते, क्योंकि सपने हसीन नहीं है ये सपने ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि इस समय उनको कुबेर का खजाना, खैर कुबेर तो उनके यहाँ काफिर है, माने नहीं जाएंगे, पर हम बोल देते हैं कुबेर का खजाना जो कैरों है का वो उनको। खजाना बोलते हैं उसको, कैरों का खजाना। अच्छा, वो जो जो भी खजाना है वो उनको मिल गया। तो उनके यहाँ और कैरों का बल्लियों होता उछल रहे हैं इस समय पाकिस्तान में लोग बल्लियों उछल रहे हैं कि न जाने क्या उनके हाथ लग गई ये चीज और उसका क्या अंजाम होने वाला है, और हिंदुस्तान तो कहीं पीछे छूट जाएगा। और वैसे भी ट्रम्प अंकल ने बोल दिया हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो क्या है, है। ब्रोकन डेड इकोनॉमी है इकोनॉमी, क्या, हमारी इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है वैसे भी। डेड इकोनॉमी है। हाँ, तो पाकिस्तान की आप अपकमिंग एंड वाइब्रेंट इकोनॉमी दिख रही है मुझे इस समय। वाइब्रेंट है बिल्कुल साहब। 400 बिलियन की जो इकोनॉमी होती है वो 4 ट्रिलियन से तो ज्यादा ही होती है, आप भी ज्यादा जानते हैं। की होती है। तो बड़ा अच्छा ये सपना जो है ये दिखाया गया है उनको। और मैं ये पढ़ रहा था उसके बारे में नहीं, कि वो सपना इनको नहीं दिखाया गया है, इन्होंने ट्रम्प ट्रम्प को दिखाया है। ट्रम्प अंकल को दिखाया सपना कि हमारे पास में यहाँ तेल है, और ट्रम्प अंकल ने उछल के अनाउंसमेंट भी कर दिया उसका। आजकल आजकल वो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो जैसे ही मौका ये पड़ता है उनका। जी। मैंने कल इसकी थोड़ी सी एनालिसिस की थी, आज सवेरे वो वीडियो अपलोड किया था उसमें, और मैंने दिखाया था कि साहब कि इन्होंने 2019 में बड़े फैनफेयर से अनाउंस किया था कि साहब कि हमारे मैसिव ऑयल रिजर्व्स इतने मिल गए, 50 साल हमको अब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी सारी गरीबी मिट गई, हमारी गुर्बत ख़त्म हो गई और बस हम तो अब बिल्कुल अ, सऊदी अरब के बराबर आ गए। और उसका नाम था केकरा वन ऑयल फील्ड। केकरा थी या केकड़ा थी, मैं कह नहीं केकड़ा सकता, केकड़ा लेकिन ही होगा। केकड़ा केकड़ा ही था। तो वो केकड़ा ऑयल फील्ड में एक्सॉन ने, इन लोग हम्म, इनकी पब्लिसिटी के चक्कर में एक्सॉन ने और एक ईएनआई है कंपनी इटली की, उन्होंने दोनों ने हाँ, इन्वेस्टमेंट भी कर दिए, कर दी। $100 मिलियन भी खर्च कर दिए और बाद में छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा कि क्या चूतिया बनाया। अब उसको इन्होंने दोबारा उसी को सेल किया है अंकल ट्रम्प को। ट्रम्प को। या बलूचिस्तान के जो है एग्जिस्टिंग प्रूवन रिजर्व्स है कोई हम्म, 350 मिलियन बैरल्स के, केवल अब 350 मिलियन बैरल्स के। सर इनका उस डेली डेली ये निकालते हैं करीब 30-40 हज़ार बैरल पर डे निकालते हैं ये, यही बलूचिस्तान के आसपास। भारत 6 लाख निकालता है, लेकिन भारत कहीं नहीं है, पाकिस्तान सब हम तो जगह है। डेड भारत को इकोनॉमी है खरीदना सर। पड़ेगा अब इनसे, डेड केकड़ा से इकोनॉमी है खरीदेंगे। सर। हाँ, केकड़ा से और न जाने सांप से और न जाने कहाँ कहाँ से खरीदेंगे। तो इतना इतना बढ़िया इन्होंने सब्जा दिखाया है, और अंकल ट्रम्प भी आप देखिएगा कि सब्जा दिखाने वो भी पीछे नहीं छूटे। जो इनकी 30-31 जुलाई की जो डील हुई है, हम्म, उसमें उन्होंने इनसे एक बड़ा हसीन वादा किया है सर, कि क्या? हम
1 मिलियन बैरल्स जो हैं वो आपको भेजेंगे क्रूड ऑयल के अक्टूबर के महीने में। हम्म, और पहली बार होगा कि अमेरिका जो है वो क्रूड ऑयल पाकिस्तान को भेज रहा है। और हम्म, अगर ये बात चल पड़ी तो फिर हम आपको हर महीने क्रूड ऑयल की खेप भेजा करेंगे। पाकिस्तान की जो रिफाइनरी है उसको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, उस हम्म, रिफाइनरी को ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी से चलाएंगे। पाकिस्तान जो है इसकी बदौलत क्या करेगा कि उसके जो इंपोर्ट्स है क्रूड ऑयल के, जो कि सऊदी अरेबिया से और यूएई से हैं, वो घट जाएंगे। और हम्म, भारत के पास में सस्ता तेल जो भारत बेच रहा है उसके लिए कितना बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा। तो हम्म। भारत को ना दोबारा देखना पड़ेगा मार्केट की तरफ। तो भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ी चोट होने वाली है। ऐसे सपने जो हैं वो इस समय देखे जा रहे अच्छा, हैं। मजे की बात यह है कि ये जो खरीदने जा रहे हैं वो इनको 8 रुपए 81 पैसे पर लीटर महंगा पड़ेगा। जी, और इनके यहाँ जो कमेंटेटर्स हैं वो सब इनको गालियां दे रहे हैं कि ये कौन सी गालियाँ दे डील रहे हैं। हुई, ये हाँ, तुमने ये डील भी कर ली, तुमने जो है वो महंगा तेल भी खरीद लिया और उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर 19% टैरिफ है, बिल्कुल। ये क्या डील हुई? औ और मज़े की बात है डील तो कर लिया आपने, लेकिन उसके पीछे-पीछे मीर यार बलोच ने अपना ट्वीट निकाल के इनकी हवा खराब कर दी कि वो इलाका तो हमारा है, हमारा आधिपत्य है उस पे और फिर पाकिस्तान उस पे कैसे डील कर सकता है? नाउ अमेरिकन्स विल हैव टू फेस अस। तो इनके लिए इस समय काटो तो खून नहीं, आगे कुआँ पीछे खाई और भाग ट्रम्प भाग मुसीबत आई। इस समय स्थिति जो है ये ऐसी बनती मुझे दिखाई दे रही है। इन्होंने सोचा होगा कि आसिम मुनीर को 2 जून की रोटी खिला देते हैं, तो वो हमारी बात मान जाएगा। और जो सीपेक में घाटा पाकिस्तान ने उठाया है या चीन ने उठाया उसकी भरपाई जो है वो अमेरिका यहाँ पर कर देगा। भारत को इस समय हम अलग-थलग कर देंगे क्योंकि मोदी जो है वो ट्रम्प की बात सुन नहीं रहे हैं। तो हम मोदी को आइसोलेट कर देंगे, इंडिया अलग-थलग पड़ जाएगा और हम डील कर देंगे और हम वाइब्रेंट इकोनॉमी बन के यहाँ पर साउथ एशिया की उभरेंगे। तो ये आजकल इस समय पाकिस्तान में ये ढोल नगाड़े इस बात के बजाए जा रहे हैं कि ऐसा होगा और उनके जो कुछ सेन कमेंटेटर्स हैं, वो इनको गालियाँ दे रहे हैं कि तुम क्या डील करके आए हो? अब इनका मानना ये है एक सर इस डील की एक और खास चीज़ है। जी। इसमें इन्होंने डील में एनर्जी के ऊपर डील की, आईटी पे डील की, नोटेबल चीज़ है क्रिप्टो करेंसी पे भी डील की इन्होंने। हम्म, क्रिप्टो करेंसी पे आपको ध्यान होगा, अप्रैल के महीने में इन ट्रम्प साहब के सुपुत्र जो थे, वो इन्होंने आके पाकिस्तान में डील की थी। पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बनी थी स्पेशली इसी काम के लिए। हालाँकि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये तक कह दिया था कि अगर कोई भी फर्म क्रिप्टो करेंसी में डील करती है या फिर किसी ऐसी फर्म से डील करती है, जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है, उसके साथ में पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डील नहीं करेगा। स्थिति ये थी। फिर इन्होंने क्या किया सरप्चसली इन्होंने खड़ी की पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल हम्म। और उसकी डील करवाई इन्होंने ट्रम्प साहब के सुपुत्र की कंपनी के साथ। तो ये इन्होंने चोरी-छिपे खेल खेलने की कोशिश की। अब ये डील जो है ये इस पे मोहर लग गई है, ट्रम्प साहब ने अनाउंस भी कर दिया है। अब देखिए साहब मुझे तो बड़ा खतरा लग रहा है कि आईटी के इंजीनियर अब पाकिस्तान से जाया करेंगे और इस समय सत्य नडेला हुए, चाहे सुंदर पिचाई हुए, उनकी नौकरी का क्या होगा? उनको तो गूगल से उनको सबको तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। रिपोर्ट कर देंगे उनको हाँ, क्योंकि अब तो केवल पाकिस्तानी लगेंगे वहाँ पर और धीरे-धीरे दारुल हर्ब से वो दारुल इस्लाम बन जाएगा अमेरिका और क्या होगा? वो तो पहले ही बन रहा है। तो अच्छा, पाकिस्तान के लिए इसका जो विन-विन है सिचुएशन जी, इसका जो है वो बलूचिस्तान ने वेलकम भी कर दिया कल, आपको पता है? हाँ। वो तो आतिशबाज़ी करते हैं, वेलकम करते हैं सर और क्या है, बलोच तो यही काम करते हैं। खुशमिजाज लोग हैं, खुशियाँ बाँटते हैं, हम्म। आतिशबाज़ी करते हैं और उस आतिश की ज़द में कौन आता है ये आपको मालूम है। तो ठीक और है। ऐसा जबरदस्त वेलकम किया, बता रहे हैं कि साहब जी। कि कोई 80 हुँ, उनके जो बीएलए के जो थे वो पंजगुर के पास में, हुँ, पंजगुर के पास में पंजगुर से जो जा रही है रोड जा के अ, तो तरफ को क्या है उसका नाम, अ, जो ग्वादर की तरफ जा रही है, हाँ जी, हाँ जी, नीचे की तरफ जाती है सर। जो ग्वादर की तरफ जो रोड जा रही हुँ, है, हुँ, हुँ। वो उसी पे उन्होंने अपना कमाल दिखा दिया। तो ये रोड हमेशा इनकी अटैक पे आई है सर ये।
ये अभी तक संभले नहीं है। ये तो बिल्कुल। पाकिस्तान, ये आपको पहले भी ध्यान होगा, पहले भी आई थी तुर, और तुर, मेरे ख्याल से तुरबा तुरबा तोशा पंचगोर, ये पूरा पूरा जो है वो पूरा एरिया जो है ये पिटा हुआ है इनका, तो ये आउट ऑफ बाउंड्स है एक तरह से। और इधर जो ये जो माइंस है इनकी, रेकोडेक की और सैंडक की, उससे जो कुछ भी माल निकलता है उसके ऊपर चुंगी लगाता है हाँ, साउथ में BRAS ये या हो रहा है, बलोच नॉर्थ में जो भी है हो रहा उसके है। ऊपर चुंगी लगाते हैं, अगर नहीं देते हैं तो वो उड़ा देते हैं उसको, उड़ा देंगे। पूरा का पूरा कैरवन उड़ा देते हैं। और वैसे भी मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे मजे की बात यह है कि ये जो रिकोडेक माइन है, जिसमें ये कॉपर बताते हैं कि साहब कॉपर, इट्स इट्स अ प्रूवन रिजर्व जी, कॉपर और गोल्ड का। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको ओरिजिनली जिस कंपनी को इन्होंने दिया था, उसको 2011 में वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो वो चली गई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। उसके हुँ, पास $6 बिलियन का अवार्ड है। हुँ, और ये जिसके पास भी जाते हैं उसको बेचने के लिए, फिर वो कहता है कि साहब ये $6 बिलियन कौन देगा? वो $6 बिलियन पे जी, आके मामला रुक जाता है, अटक जी, जाता है। अब इन्होंने, पहले तो चाइना को दे रहे थे, अब इन्होंने यूएस को प्रॉमिस कर दिया। एक ही हुँ, चीज़ को वो 4 बार बेचते हैं ना, आपने देखा होगा ना, फ़िल्में आती हैं कि एक ही चीज़ को जो शातिर होता है ठग, वो 4 बार हुँ, बेच देता है। बेचता है। तो ये उसी तरह से ये एक ही चीज़ को 4 बार बेच देते हैं बंदे। ये तो इनका मानना पड़ेगा, ज़बरदस्त मामला है ये। सर मेरी निगाह एक और चीज़ पे जाती है इसमें। हुँ, आपको ध्यान होगा कि नवंबर 2024 में चीन ने अनाउंस किया था कि वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट यूएसए को बंद कर रहा है। हुँ, उसने वैसे ही बैन कर दिया था। 82% जो प्यूरिफिकेशन की पावर है पूरी वर्ल्ड में, वो चाइना के पास में है। चाइना ने मना कर दिया कि यूएस को नहीं बेचेगा। अब ग्रीन एनर्जी में आपको पता ही है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत काम आते हैं। तो जब उसको ये हालत पता लगी तो उसने तुरंत दौड़ के पाकिस्तान की तरफ आई। 26 अप्रैल 2025 में एक मुआहदा जो है वो इन्होंने किया इसके साथ में क्या नाम पाकिस्तान के साथ में यूएसए ने, कि हम आपसे ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स खरीदेंगे। और ये जो बात इस समय चल रही है माइनिंग की, ये पेट्रोलियम माइनिंग तो अलग है, कॉपर अलग है, गोल्ड अलग है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग भी इसमें शामिल है। तो ये बड़ा एक पैकेज डील है जो कि जिस पर ये काम कर रहा है। तो ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि यूएसए जो है इस समय अपने अल्टरनेट सोर्सेस तलाश रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। तो ये डील जो है सिर्फ पेट्रोलियम तक महदूद नहीं है, ये वहां तक जाती है ये। तो ये इस डील की खास चीज है सर। और इसमें देखिए पाकिस्तान फिर से अपने आप को बेचने के लिए तैयार बैठा है। हर डील जो होती है उसमें पाकिस्तान जो है वो अपना मंडी में अपना भाव तय कर लेता है। और इस समय उस भाव का रेट जो था वो, जैसे हमारे किसी 5 स्टार होटल में होता है ना सर, 2000 रुपीज प्लस प्लस बफे हाँ, ब्रेकफास्ट, वैसे हाँ। जो सर्व किया गया था आसिम मुनीर को, उन्होंने पाकिस्तान की कीमत अपनी एक थाली के ऊपर तय कर डाली। तो वो बेचकर आ गए थे पाकिस्तान को इस समय। इसीलिए उनको बुला के बैठाया गया था वहां, चुपचाप बंद कमरे के अंदर। लेकिन तो मुझे ये एक डील है। इनकी जो डील है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई, लेकिन हाँ उस जी। डील में मुझे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। उस डील में किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे जी। वेपन परचेज का तो मुझे दिखा ही नहीं। जी। वेपन्स की बात ऐसा नहीं की कैसे उस किया? डील के अंदर सर। नहीं, हाँ, कहीं वो दिखा वेपन्स की नहीं बात मुझे। नहीं है उसके अंदर। ये तो डील वेपन्स जो क्यों है नहीं खरीद ये, रहे हैं? अच्छा, सर अच्छा, वेपन्स, ट्रम्प ने ये कहा होगा कि भाई ये वेपन्स वेपन की हम बात नहीं फ्री में नहीं करेंगे हम। देंगे। फ्री हाँ। फ्री में नहीं देंगे, उसने कहा होगा फ्री में नहीं देंगे। तो इनको तो हर चीज़ फ्री में चाहिए रहती है। तो इनका क्या है इसलिए सर, बात एक नहीं आध होगी। एयरफील्ड और बेच देंगे उनको, ये गिरवी रख देंगे। यू नेवर नो, स्कर्दू गिरवी रख देंगे ये लोग बैठ के सर। तो स्कर्दू को स्कॉर्पियो तो गिरवी रख पहले ही सकते हैं चाइना ये। के पास है। तभी तो कह रहा हूँ स्कर्दू को गिरवी रखेंगे ये। चाइना और पाकिस्तान, चाइना और यूएसए भुगतते रहे आपस में। हमने तो गिरवी रख दिया, हमने हथियार ले लिए तुमसे। तुम्हारे एफ, कौन से लिए थे, F-16 और ले लेंगे एक आध। सर भारत तो F-16 की वैसे मजे भी। की बात यह है कि आज ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि साहब की पाकिस्तान जो है 50 साल हो गए हैं, उसके जो ओल्डेस्ट जो प्लेन्स हैं उनको सबको रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाँ, इंजन्स जो हैं वो अब मेंटेन नहीं हो पा रहे। नहीं हो पा रहे। तो इनके पास वो में जो हाँ, F-16 के जो सबसे पुराने जो इन्होंने लिए थे, वो 70s जी, में लिए थे। जी। तो उनको भी 50 साल होने वाले हैं। उनका हाल हमारे मिग की तरह हो गया है। हमने मिग तो हाँ, खैर फिर भी हमने उनको रिफिट किया और उनको अपग्रेड किया, उन पे बहुत अपग्रेड सारा किया हाँ। काम किया। लेकिन ये F-16 पे तो कुछ हो नहीं पा रहा है।
जी। रिफिट और अपग्रेड की तो कैपेसिटी इनके पास है नहीं। तो सर ये F-35 मिला नहीं, F-16 जा रहा है आ रहा है। और हमारे कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि साहब कि उनके पास 25 स्क्वाड्रन है, हमारे पास 29 रह गए, इसलिए भारत हुँ। पाकिस्तान से युद्ध नहीं जीत सकता। सर कपिल साहब को इस समय ये भूल गए थे कि उनके पास में फ्रांस द्वारा निर्मित मिराज 5 अभी तक उड़ा रहे हैं वो लोग सर। ये तो F-16 से भी पुराने हैं और अभी भी वो J-10 यूज़ कर रहे हैं अपने। JF-17 तो ब्लेंडर प्रूव हो चुका है और अगर 35 मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर चलो 35 अगर चाइना ने तरस खा के इनको एक आध बेच भी दिया, तो भी वो सेफ नहीं है। तो इस समय पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, चाहे ये कितना जंप लगा लें, चाहे वो कितना नेशनल क्रश को ये टीवी पे लाकर दिखा दें, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स इस समय जमीन पर धराशायी चित पड़ी हुई है सर। ये कोई भूले ना इस चीज को। उनके पास में उड़ने की और लड़ने की सलाहियत जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। तो कपिल सिब्बल बात साहब ये अगर है, मैं जो कमेंट्री देख रहा हूँ, वो कमेंट्री ये चल जी। रही है कि अ, ये जो ट्रम्प साहब की जो सारी की सारी नाराज़गी है, हुँ, हुँ। वो नूर ख़ां उड़ाए जाने के बाद से शुरू हुई है। वहाँ से शुरू हुई है। हाँ। और आज मैं देख रहा था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल निकला है, वो पढ़ा मैंने। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल ये लिखा हुआ है कि साहब कि ट्रम्प को डर है कि ये जो भारत जो है वो ब्रह्मोस पे न्यूक्लियर वेपन लगा के चला देगा। नहीं। और जब उड़ गया नूर खान, कहते हुँ। हैं कि साहब कि पहले किसी ने उनको मिसट्रीट कर दिया कि शायद भारत ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया है, क्योंकि खाली अच्छा। एक ब्रह्मोस से नूर खान पूरा का पूरा उड़ जाएगा ऐसा अंदेशा अमेरिका को नहीं था। सो हुँ। मच फॉर ग्रेट अमेरिकन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हाँ। तो वो नूर खां के उड़ाए जाने से वो बहुत ज़्यादा तिलमिला गए। तो ऐसे लगता है कि नूर खां तो उन्हीं का था, लोग कह ही रहे हैं उन्हीं का था। हाँ, हाँ, हाँ। और बाकी आपने वो किराना हिल्स पे अटैक कर दिया, जिसको आप एक्नॉलेज नहीं करते। नहीं आप कहते करते। हैं किराना हिल कहाँ है, क्या है? हुँ, हुँ। पूरी दुनिया कह रही है कि साहब कि किराना हिल इज़ द श्योरेस्ट मैसेज दैट यू डोंट केयर अबाउट हिज़ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटीज़ हाँ। तो तिलमिलाना तो आप क्या बनता है कहेंगे? सर। सर मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए अगर ब्रह्मोस ने उसको आई डोंट नो कौन-सा प्रोजेक्टाइल था जिसने कि नूर खान एयरबेस को हिट किया और अगर हिट भी किया है तो प्रिसिजन स्ट्राइक था वो। उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि बड़ा फुर्सत से एम लेकर उसको डक्ट को पेनिट्रेट करके अंदर गई है वो चीज़। और हुँ। हो सकता है कि हो सकता है कि एक प्रोजेक्टाइल मैं कहता हूँ हो सकता है 2 प्रोजेक्टाइल गए हैं एक के पीछे एक। हुँ। तो 450 किलो अगर उसके अंदर जाएगा एक मिसाइल का और 2 मिसाइल का होगा 900 900 किलो मैसिव एक्सप्लोसिव होता है। 900 किलो जो है वो छोटा-मोटा एक्सप्लोसिव नहीं है। तो 900 किलो अगर उस प्रिसिजन से उस छेद के अंदर जा रहा है, तो तबाही तो लाज़मी है लेकर आएगा। और उड़ना जो है उसका वो निश्चिंत था, अवश्यम भावी था। ये मान के चलिए। इस समय जो है यूएसए का तिलमिलाना और तेवर दिखाना जो है वो जायज़ भी है। किसी बच्चे के हाथ से आप उसका सबसे फ़ेवरेट खिलौना छीन लेंगे तो क्या करेगा वो? रोएगा, ज़मीन पे लौट जाएगा, हाथ-पैर मारेगा, गुस्सा दिखाएगा तो ये स्वाभाविक है ये। तो ये ऐसा व्यवहार जो है ये हम मान के चलते हैं कि ऐसा होना था और वो हुआ भी। और उनका वो अभी तक चीज़ जो है वो शांत हुई नहीं है। बहुत अच्छा। कोशिश करते हैं वापस हाँ, वापस नेचुरल बन जाएँ लेकिन वो हुई नहीं शांत अभी तक। वो तिलमिलाहट जारी है अभी। उसके बाद में आपको ध्यान होगा पाकिस्तानियों ने कैसे उसको पाटा है। एक भी आदमी उन्होंने चेक नहीं किया अंदर ज़िंदा बचा है कि नहीं बचा है। डोज़र चलाए और उसको फ्लैट कर दिया उसको। तो बहुत कहानियाँ कहता है ये जहाँ पर पाकिस्तान का आईएसआई चीफ भी मे आई कम इन सर बोल के जाता था, उस इलाके को पाकिस्तान को परफोर्स पाटना पड़ गया। तो आखिर था क्या वहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। देखिए कभी न कभी खुल के आएगा ये जब वो कौन सी एप्स्टीन फाइल्स थी वैसी कुछ और फाइल निकलेंगी, जिसको कि दबा के बैठे हुए हैं। तो ऐसी कोई फाइल निकल के आएगी बाहर से जिस आप इसकी पूरी कहानी बयान करेगी कि आखिर इसमें था क्या? तब तक हम पॉडकास्ट एन्जॉय करेंगे और हम फिर सोचते रहेंगे कि वो एक हाई वैल्यू टारगेट क्या था
जो कि एयरफोर्स के पैम्फलेट में लिखा था, जो मैंने आपके चैनल पे आके बोला भी था, और मैं अब तक खोज कर रहा हूँ कि वाक़ई में क्या वो वही था जिसके बारे में हमें शक है? बाकी तो कुछ भी रहा हो, लेकिन साहब अ, धक्का तो बहुत पहुँचा है ना। जिसको कहते हैं ना, जी, दिल को चोट लग गई, और उस दिल के जी। चोट लगने के बाद से ट्रम्प बाबू बिल्कुल बौखलाए हुए घूम रहे हैं, और फिर ऐसी बिल्कुल। उल्टी-पुल्टी बातें कर रहे हुँ, हैं। और मोदी जी हैं कि वो उनको हुँ, हुँ। भाव ही नहीं दे रहे। भाव नहीं दे रहे, हाँ। मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो स्वदेशी करेंगे। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो रूस से तेल खरीदते रहेंगे। हुँ। मोदी जी कह रहे हैं कि जिस चाइना के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, वो यूएस नहीं तय करेगा, हम खुद तय हाँ, करेंगे। हम खुद तय करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि साहब कि व्हाइट हाउस विल नॉट रन आवर इकोनॉमी। हुँ, तो ये साहब इनके ऊपर असर ही नहीं पड़ता, इनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। ऐसे तो कैसे, यानी ये तो ट्रम्प के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग चीज़ है। ट्रम्प ये भी कह रहा है कि साहब कि मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोदी लाइन पे ये ही नहीं आता। लाइन पे नहीं आते। नहीं, मज़े की बात तो ये थी, आइसिंग ऑन द केक वाज़ पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया। हुँ। वो तो सब क्लियर कर देता है। देखिए, आप कहीं भी बयानबाज़ी कुछ भी करते रहें, लेकिन पार्लियामेंट का में दिया हुआ स्टेटमेंट जो होता है, वज़न रखता है वो। और वो एक बहुत तगड़ा इशारा था कि भाई, तुमने जो प्रलाप किया है, वो अनर्गल था। अब इसको भूल जाइए। हमारे जो एलओपी साहब थे, वो बार-बार कह रहे थे कि साफ क्यों नहीं कर देता, झूठ बोल रहा है। उन्होंने बड़े डिप्लोमैटिकली बोल दिया कि भई किसी और देश के किसी नेता की कोई मध्यस्थता या कोई बातचीत नहीं हुई। बस दैट वाज़ गुड इनफ हिंट कि हुआ क्या है। तो जब आपके आपकी बात को कोई देश का जो नेता है, वो अपनी संसद में खड़े होकर बड़े फुर्सत से बयान देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस समय अब कौड़ी के 3 बाबा ईदी अमीन हो चुके हो आप। तो अब वो तेवर जो है वो छोड़ दीजिए और चुपचाप होश की दवा पीजिए और बाकी लॉबिंग करते रहिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। वो आपका हक बनता है। मेरे ख्याल से अभी कंबोडिया ने शायद उनको वो किया है, हिमायत की है उसकी, कि उन्होंने थाईलैंड की तो एक ना एक कोई ना कोई उनका शेर उभर के आता है जो उनकी हिमायत कर देता है। बेचारे खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, थोड़े बहुत तिल मिल गए जिसमें तेल था, बाकी तिलों में तेल तो है नहीं वैसे। तो ये जो आपने बात कही है कि तिलमिला रहे हैं, ये तिलमिलाहट जारी है और ये लगातार जारी रहेगी। क्योंकि उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं भारत को किस तरीके से दबा दूँगा और भारत दबाव में आया नहीं और भारत ने दबाव में आने के बदले आँखें दिखानी शुरू कर दी। तो ये चीज़ सहन कैसे हो सकती है? दुःख का कारण कहते हैं एक्सपेक्टेशन होती है और उन्होंने बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि भारत से हम कुछ हासिल कर लेंगे, वो हुआ नहीं। तो तिलमिलाना बनता है, जाने दीजिए उसको। तो फिर आगे ट्रम्प बाबू जो हैं, वो भारत से अलग करके और चाइना को कैसे रोकेंगे? क्वाड की चिंता नहीं है अब उनको, लगता है मुझे। नहीं, क्वाड का तो हमने क्लियर कर दिया ना उनको कि हम क्वाड में आए किस लिए थे, किसके किसके रिकमेंडेशन पे आए थे हम। आपको पता ही है कि शिंज़ो आबे साहब ने हमको बोला था, तो उन्होंने बीच बचाव करके हमको मना के हमको क्वाड में लेकर आए थे। अब हुँ। देखते हैं अभी क्वाड की अगली मीटिंग होने वाली है, तो वो कितना रेलेवेंट है क्योंकि यूएसए के लिए भारत का रहना क्वाड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना क्वाड जो है वो टूथलेस टाइगर बन जाएगा। ये ट्रम्प साहब को अच्छी तरह से पता है। तो अगर उनको क्वाड के ऊपर कुछ काम करना है, तो भारत को गुड बुक्स में रखना होगा। पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो क्वाड में आकर उन चीज़ों को सँभाल सके जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान भला चीन से क्यों लोहा लेना चाहेगा खुल्लम-खुल्ला? एक तरफ से तुम उसको ग्वादर का रास्ता दिखा रहे हो चीन का और फिर वहाँ से क्वाड में शामिल हो नहीं सकते। तो इस समय बड़ा प्रिकेरियसली पॉइज्ड है यूएसए। हमारे नेगोशिएशन उन पे सैंक्शन उसके टैरिफ के ऊपर चल रहे हैं इस समय। नेगोशिएटिंग टीम जो है वो बात कर रही है। जैसा आपने बताया था, अपने ही शो में मैं सुन रहा था आपकी बात को कि टैरिफ सब पे लग गए लेकिन पेट्रोलियम पे टैरिफ नहीं लगा था। क्योंकि अभी भी नहीं एटीएफ लगा? जो है हाँ, एटीएफ जो है वो जाता है यहाँ से और यूएसए को एटीएफ चाहिए क्योंकि वो डर्टी वर्क अपने देश में करेगा नहीं, रिफाइनिंग का। रिफाइनिंग करेगा वो भारत में, भारत से लेगा वो एटीएफ। तो उस पे टैरिफ लगा देगा तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उसने जो टैरिफ लगाए हैं,
वो अमेरिका की जनता को बहुत बुरी तरीके से हिट करेगी, ये गारंटी है। भारत बेशक थोड़ी-सी मार झेले अपनी जीडीपी को लेकर, लेकिन इसके टैरिफ जो हैं, ये अमेरिका की आम जनता को हिट करेंगे। अब तो ख़ैर वो 30-31 जुलाई का स्टेटमेंट जो आ रहा है ट्रम्प साहब का, जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने मुआहिदा किया है, हुँ। तो उसमें है कि पाकिस्तान के ऊपर वो जो टैरिफ जो हैं, उसमें ढील दी जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज किया जाएगा। तो देखिए अभी पाकिस्तान नहीं, के ढील क्या दी जो जाएगी? पाकिस्तान पे तो 19% लगा दिया उसने। तभी तो बोल रहा हूँ ढील दी जाएगी। ढील इसलिए है कि भारत के ऊपर 25% है, इसलिए वो खुश हैं। ये नहीं हाँ। कि उन्होंने बेवकूफ़ी की डील करके अपना सारा पाकिस्तान ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर भी खोल दिया। खोल दिया, अपने जो हाँ। प्रोटेक्टेड सेक्टर्स थे वो भी सब खोल दिए। एग्री यूएस कैन उनके सेंड पास एनीथिंग बेसिक एट ज़ीरो रेट। ज़ीरो, तो इसलिए अब जो थोड़ी बहुत अगर कोई इंडस्ट्री बची थी वो भी खत्म हो जाएगी। उनके पास था क्या सर? मेजर एक्सपोर्ट उनका कॉटन था। और कॉटन तो है उनका इस समय भगवान मालिक है, क्योंकि जिस तरीके से पानी रुका है और बाढ़ आई है, मुझे नहीं लगता कि उनकी कॉटन की खेती जो है वो कहीं भी सफल हो पाएगी। तो इस समय पाकिस्तान का जो मेजर एक्सपोर्ट है, वो इस समय डोलड्रम्स में है। अब अगर वो ट्रम्प साहब के प्रॉमिस्ड 1 मिलियन बैरल्स जो हैं अक्टूबर के महीने में पहुंच जाते हैं कराची बंदरगाह पर रिफाइनिंग के लिए, और उनकी रिफाइनरी चल पड़ती है, काम कर लेती है, तो शायद हो सकता है कि उसके लड़खड़ाती इकोनॉमी जो है उसको बैसाखी का सहारा मिल जाए। वरना मुझे कुछ उम्मीद नजर नहीं आती पाकिस्तान को ऊपर उठने के लिए। शहबाज शरीफ साहब बड़े जोर शोर से अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं और अपनी केस की पैरवी करते रहते हैं वो, लेकिन मुझे कहीं इस समय उनके लिए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई बीच में मिरेकल हो गया, जादू हो गया, सो बात अलग है। परंतु जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, मुझे पाकिस्तान में एक सिविल वॉर ब्रू होती दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान जो है जिस स्पीड से उनसे दूर भाग रहा है, वो इस समय होश की दवा पी लें। सिंधु देश से भी बहुत आवाजें उठ रही हैं, लेकिन आवाजें जो है थोड़ी सी मफल्ड है वो आवाज मुखर होने में थोड़ा सा टाइम लेंगी। आपने चुंगी की बात की थी सर, दक्षिण बलूचिस्तान में चुंगी ली जा रही है। उत्तर में आपको ध्यान होगा डेरा गाजी खान के पास में भी उन्होंने चुंगी एस्टेब्लिश कर दी अपनी। और ऊपर जो इनके जा रहे थे 500 पाकिस्तानी सोल्जर्स, उनको जा सिमरन जा कह के इन्होंने जिले अपनी जिंदगी बस में बैठाया और वापस रवाना कर दिया पंजाब की तरफ। तो हुँ। ये तो इस समय पाकिस्तान की आर्मी का मोराल है कि जहां पर बलोच जो है उनकी वो जान बख्श रहे हैं और वो वापस भाग रहे हैं उनसे बच के। तो मुझे दिखता नहीं है कि इस समय ट्रम्प साहब का जो मुआहिदा जो है इस समय माइनिंग के ऊपर जो है वो कहीं भी कारगर सिद्ध होगा। पेट्रोलियम में पता नहीं कहां से तेल निकालेंगे, सिंध से निकालेंगे, पंजाब से निकालेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से निकालेंगे। ये तो निर्भर करता है किस तरीके से उनको बेचा गया है चूरन। पर चूरन से तेल निकलता मुझे दिखाई दे नहीं रहा है इस समय। हाँ, पाकिस्तान का तेल अवश्य निकलेगा, इसकी गारंटी है। जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, और देखिए सर आज तारीख है 4 अगस्त। हुँ। 6 साल पहले आज के दिन तैयारी हो रही थी भारतीय संसद में, और 5 तारीख को एक खेला हो गया था पाकिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान इसमें बड़ा डरा सा में बैठा है कि भाई 6 साल होने को आ रहे हैं, षष्ठी का पर्व मनाएगी भारत, पता नहीं क्या कर डाले। बोल दिया ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है सर, कल का दिन बड़ा जन्मा शुभ दिन है। जन्माष्टमी आ रही है। जी। छोटी उंगली पे जो है नंदलाल जी उठाएंगे इस समय से गोवर्धन को। मूसलाधार वर्षा तो हो ही रही है पाकिस्तान में। नहीं, और भी समस्याएँ काफ़ी पैदा हो गई हैं ना। आपने डेरा गाज़ी खां की बात की। इस वक़्त जी। पूरा का पूरा नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान और ये सारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं इनकी, खुर्रम हम्म। एजेंसी से शुरू होके चाहे आपके हाथ में खैबर कुछ नहीं एजेंसी इनके है, अभी इस समय। औरकज़ई एजेंसी है, बजौर एजेंसी है और लोअर अपर दीर है, और उसके ऊपर जाके और ऊपर जाते हैं तो आपके चित्राल है। सारा का सारा इनके हाथ से बाहर है। सारा का बाहर है, सारा इनके हाथ से बाहर ये बाहर है। क्वेटा में आर्मी इनकी अभी तक गैरिजन के अंदर बैठी हुई है, बाहर नहीं निकल रही है। फौज का जो काम होता है ना एरिया डोमिनेशन का, वो एरिया है। डोमिनेशन इस समय बलोच लड़ाके कर रहे हैं वहां पर। और पाकिस्तानी आर्मी
चुप कर डर के मारे गैरिजन के अंदर छुपी बैठी हुई है। तो इस समय जो राज चल रहा है वहां पर, वो बलोच का राज चल रहा है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो हिंगलाज माता के अगर आपने दर्शन करने हैं तो हाँ, आप करके आ सकते हैं सर। आज आखिरी सोमवार निकला है, कोई बात नहीं, चले जाइए वहां पर। तो और माता के दर्शन तो नवरात्रों में होते हैं। नहीं नहीं, हिंगलाज हिंगलाज देवी के दर्शन जो है सर, कहते हैं कि वहां पर बैठ के अगर आप शिव सूत्र का पाठ करेंगे तो बड़ा शुभ माना जाता है। और ये भी कहते हैं कि अगर वहां पर आप एक त्रिशूल और एक डमरू जो है वो लगा दें, दान कर दें वहां, तो ये बड़ा शुभ माना जाएगा। तो सावन के महीने में खास तौर से उसकी बड़ी महानता थी। लेकिन फिर भी ज्यादा देर नहीं हुई है। इस समय आपको हम्म। बिल्कुल फ्री पैसेज मिलेगा वहां पर जाने का। पाकिस्तानी आर्मी है, चुपचाप बैठी हुई है अंदर अपने डर डर के मारे। और बलोच जो है वो आपका स्वागत करेंगे खुले दिल से। ये मैं तो तो आपको ऑफर दे रहा हूँ सर, आप देखिए अभी मजाक समझ रहे हैं अभी इसको। मैं तो ये देख रहा हूँ कि साहब पहले, सबसे पहले तो शारदा पीठ को लिबरेट करवा लिया जाए। अच्छा, आप उस तरफ से जाना चाहते हैं? हम्म। नहीं, मैं सोचा था कि सर पहले हिंगलाज माता के दर्शन करते हैं, फिर हम्म। शारदा पीठ जाएंगे सर। अच्छा, ऐसा है क्या? तो जी जी, मस्तक की ओर बाद में जाया जाता है सर। तो शारदा पीठ के मस्तक हुए, तो, तो मस्तक की ओर बाद में जाएंगे सर। अच्छा, जाना तो है ना, ये सारी चीजें तो अब अगर हाँ जी। एक्सप्लोर नहीं की तो फिर मतलब क्या है? नहीं तो तो सर मुझे पता नहीं किस ट्रम्प बाबू ने क्या क्या, ट्रम्प बाबू आएंगे क्या इनकी तरफ से लड़ने, अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर चालू हो गया तो? नहीं, ट्रम्प बाबू ने नहीं देख लिया आएंगे? कि सर उनके हथियारों का क्या हश्र हुआ है उनका, वो देख लिया उन्होंने। देखिए सर, उनका सबसे बड़ा जो तैयारा था F-35, वो हमारा मेहमान बन के 57 दिन तक खड़ा रहा गॉड जोन कंट्री में। ठीक है, जिसकी वो सबसे ज्यादा अकड़ थी उनकी, वो हमने साफ कर दी। अच्छा, वो तो खैर ब्रिटिश था। इनका अमेरिकन भी एक कोशिश कर रहा था पेनिट्रेट करने की, हम्म। आपको ध्यान होगा। तो उसको हमारी एयरफोर्स ने प्यार से बोला, बेटा पहचाने गए हो, पीछे मुड़ दौड़ के चल, वरना बहुत बुरी तरह से पिटोगे। तो वो जो था वो तुरंत पीछे मुड़ता है और भाग जाता है। तो इन्होंने कोशिश बहुत की कि भारत ने जो क्लेम किया है कि हम इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, इन्होंने कोशिश बहुत की थी। और जो ये ब्रिटिश आया था, ये कोई शराफत में थोड़ी आया था, ये भी उसी कोशिश का अंग था ये। देखिए ट्रम्प साहब जो है वो चाबी भरते हैं और वो अंग्रेज जो खिलौना है वो डग 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 करके तालियां बजाना शुरू कर देता है। तो ये हम्म। हालत वही थी। तो उन्होंने इशारा दिया था कि तुम जाके देख कर आओ जरा कि हिंदुस्तान की जो जो सीमा है क्या वो वाकई में अभेद्य है जैसा क्लेम करते हैं। वो आके फंस गया बेचारा वो। फिर उन्होंने अपना खुद का लगाया देखने के लिए कि भाई हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल एरर आ गया हो, अपना देखते हैं। अपना आया तो हमारी एयरफोर्स ने उसको चैलेंज कर दिया कि आप भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, कृपया वापस हो जाइए। ये समझ गए दाल गलने वाली है नहीं, पीछे मुड़े और भाग लिए वहां से। तो ये दो टेस्ट जो थे इन्होंने किए थे इसको टेस्ट करने के लिए, तो हमने प्रूव कर दिया कि F-35 जो है फेलियर है इस समय भारत के वायु क्षेत्र में घुसने के। अच्छा, तो एक बात इस और भी आ गई साथ में, जी उनको ये मना कर दिया गया और ये कहा गया कि साहब हम तो अब नहीं लेंगे F-35। नहीं लेंगे। हाँ, तो और दिल पे बहुत फिर चोट लगी। डोवाल साहब जो है वो मॉस्को भी जा रहे हैं, मॉस्को कह में रहे जा हैं कि रहे साहब हैं। कि हम तो SU-57 जो है उसकी डील करेंगे हाँ और S-400 की एक्स्ट्रा बैटरीज लेंगे हाँ, और S-500 के 500 जॉइंटली डेवलप करेंगे। जॉइंट डेवलपमेंट की बात चल रही है। हमारा खुद का प्रोजेक्ट कुशा जो है वो वहाँ रेडी है ही, आप रेडी है। देखिए उसके तो उनके जो ट्रेलर वगैरह हैं उसके लिए तो टेंडर भी हो गए। हाँ। तो ये सब देख देख के हमारे भाई जो है बगल वाला हुँ, पिछड़ा हुआ, हुँ। उसके तो गले में आ रही है। हाँ, अब वो कह रहे हैं आगे कि साहब ब्रह्मोस 2 भी बनाएंगे अब हम, बनाएँगे हाँ, हाइपरसोनिक वाली 900 900 किलोमीटर वाली। 900 किलोमीटर। और साथ में है कि इन्होंने अपनी हुँ, जिसको बोलते हैं LDHCM भी तैयार कर ली है हाँ, DRDO ने, कर ली है। वो पैरेलल बिल्कुल, डेवलपमेंट है उसका, हाँ, हाँ, वो 1500 किलोमीटर की है। बिल्कुल। तो साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये देश जो है ये ज़िंदा ही क्यों है? ये कहता है कि जी, साहब हमने रफ़ाल उड़ा दिए, ये उड़ा दिए, वो उड़ा दिए, लेकिन मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया, आपके पास बहुत अच्छे तैयारे हैं
और उन तैयारों ने रफाल भी उड़ा दिए, Su-30 भी उड़ा दिए, ये सब हो गया, लेकिन उसके ये तो बताइए कि फिर पहली रात के बाद आप उड़े क्यों नहीं? उड़े क्यों नहीं? हाँ। ये कोई नहीं बता रहा मुझको। पहली रात के बाद सिर्फ एक चीज उड़ी सर, पाकिस्तानियों की नींद। पहली रात के बाद, हाँ, बाकी कुछ नहीं उड़ा, पाकिस्तानियों की नींद जरूर उड़ी। हुँ। तो ये लॉजिक जो है आज तक कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये डाउन कर दिया, वो डाउन कर दिया। तुम्हारी एयरफोर्स थी कहाँ आखिर? बेचारा एक उड़ रहा था हवा में, तो हमारी एयरफोर्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उसको मार के। उसको देख के तुम्हारा भाई जो था वो डर के मारे हैंगर में गया, तो हैंगर में बुलारी में उसको पकड़ लिया हमने, उसको वहां चित कर दिया। तो 2 तो तुम्हारे वहीं ढेर कर दिए थे हमने ऐसे ही, ट्रायल एंड टेस्टिंग में ही। F-16 जो तुम्हारे थे तैयार खड़े हुए थे, जो कि न्यूक्लियर टिप्ड वेपन को ले जा सकते थे, 4 हवा में चित किए हमने और 4 ग्राउंड में मार दिए। तो तुमको दिखा दिया कि भाई तुम्हारे पास में कोई कैपेबिलिटी है नहीं उड़ने की इस समय। चाहे वो तुम्हारे एवैक्स हो, चाहे वो F-16 हो। अभी तक तो हमने चाइनीज वालों की तो बात भी नहीं की है, वो जो उड़े और गिरे हैं। तो ये इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे देश के ही जो लोग हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि हमने कुछ किया है। उनको तमाशा दिख रहा है अभी तक, है ना? तो जिनके पिताजी जो थे वो खुद तमाशा बन के रह गए थे 26/11 के बाद में, जिन्होंने हर कदम पे जाके अपने कपड़े बदले थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी अलग-अलग जगह जाके। उनकी बिटिया जो है वो आज कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो एक तमाशा था। सर ये बात बड़े अफ़सोस की है। हाँ, और वो सीरियसली खुद सर ये कह रहे बात। हैं कि वो गलत हाँ, था, मैंने गलत कहा था। हाँ। नहीं, नहीं, और गलत भी सर मानना कैसे? इफ आई हैव हर्ट द सेंटिमेंट्स, इफ आई हैव डन, इफ दे आर फीलिंग बैड अबाउट इट, सर जिसके घर के लोग जो हैं वो चले गए हैं और उस पे आप कहते हो कि अगर उन्हें बुरा लगा, तो ये सेंसिटिविटी जो है ये कहाँ से आती है, ये मुझे समझ में नहीं आई। सर मैंने महाराष्ट्र में काम किया है, देखा है महाराष्ट्र के लोग जो हैं, देश प्रेम उनमें कूट-कूट के भरा हुआ है। और महाराष्ट्र एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर खुद अपने लेवल पे लोगों ने सैनिक स्कूल बना रखे हैं सर। अच्छा, और अपने वो लेवल बड़ा पे। अपने लेवल पे। वहां पर आपको बहुत जगह सैनिक स्कूल मिलेंगे और वहां की ड्रिल आप देखेंगे लड़कों की, बहुत ही बढ़िया उम्दा ड्रिल है। उनके अंदर देश प्रेम जो है कूट कूट के भरा हुआ है। पता नहीं ये कहाँ से आई है ये। कहती हैं अपने आप को शोलापुर की ये है नेत्री, लेकिन इनके मुंह से ऐसे शब्द निकले हैं जिन्होंने भारतीय सेना के कौशल पर प्रश्न उठाया और ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था। तो भगवान जाने ये कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और जो इनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। या तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट है या बुद्धि बिक चुकी है। इन दोनों में से एक चीज हो सकती है सर ये। जो आप प्रश्न उठा रहे हो ऑपरेशन सिंदूर पर, आपने देखा नहीं क्या हुआ और दुश्मन के क्या हाल थे, किस तरीके से घुटनों पर आया है वो। यकीन आपको आएगा खाली ट्रंप अंकल का, अपने जो एमजीओ हैं, सॉरी डीजीएमओ हैं, उनकी बात का आपको यकीन नहीं आता। मतलब कहते हैं कॉलोनियल माइंडसेट, जो मानसिक गुलामी जो है, उससे इसके इससे बड़ा नमूना मुझे और कोई देखने को मिलेगा नहीं। जो आदमी ये म अपने डीजीएमओ की बात को नहीं मानता और ट्रम्प साहब की बात को हमारे मानता है, मैं अ, हमारे म प्रिय हैं शिव शास्त्री जी। जी, शिव शास्त्री जी जो हैं वो वैसे तो हार्ट सर्जन हैं, लेकिन वो बड़े हुँ, एविएशन एंथुसियास्ट। एंथुसियास्ट हैं। तो उनका एक अभी ट्वीट पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे सामने खुला हुआ, कह रहा है कि साहब कि मेरे बेटे मेरे दोस्त का जो बेटा था उसको अपने बर्थडे पे सब कुछ मिला। हुँ, उसको टॉयज़ भी मिले, मिठाइयाँ भी मिली, केक भी मिला, चॉकलेट भी मिला। लेकिन वो रोता रहा हुँ, कि क्यों रो रहा है बेटा? कि नहीं, 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 वो मेरा जो दोस्त है, पड़ोसी का बेटा है, उसको लाल लॉलीपॉप मिली। हुँ, तो इसीलिए हमने इसी हुँ, तरह हुँ, हमने 9 आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए, खत्म कर दिए, हैं? हाँ। 11 एयर बेसेस खत्म कर दिए, पता नहीं कितने रेडार खत्म कर दिए, पूरी एयर डिफेंस नष्ट कर दी। लेकिन साहब पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 1 रफ़ाल गिरा दिया। अरे वाह हाँ। भई! ये है और साहब कि आप कितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें दे दो, लेकिन वो जो है वो 4 पैसे वाली लॉलीपॉप तो नहीं है ना आपके पास। हाँ, बस बेकार है।
एक बात और कर लेते हैं थोड़ी-सी। जी, एक सूचना जी। आई है बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश ने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है। उसको जो अच्छा, टैरिफ कंसेशन देने के लिए, कि टैरिफ कंसेशन कितना मिला है कि भई उसको 20% वाह! जैसे इन्होंने ऑयल खरीदने का कर लिया, अपनी माइन्स देने का, अपनी सब कुछ देने का, जिसको कहते हैं अपनी तशरीफ़ देने का, हुँ, पाकिस्तान ने किया। वैसे ही बांग्लादेश ने क्या किया है कि उन्होंने एक एनडीए किया है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, हुँ, जो कि दैट बैन्स बांग्लादेश फ्रॉम परचेजिंग मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम इट्स डिफेंस पार्टनर्स चाइना एंड रशिया। रशिया, हुँ, ठीक है साहब? और अ, दूसरा जो है, इन्होंने कह रहे हैं कि साहब कि कंटिन्यूइंग मिलिट्री डील्स विद रशिया और चाइना वुड लीड टू सैंक्शंस अगेंस्ट बांग्लादेश आर्म फोर्सेस। हुँ, ये उनको कह दिया। धमकी, और दूसरी चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि साहब आप गेहूँ खरीदेंगे, हुँ, आप अ, जो महँगा गेहूँ आता है, वो खरीदेंगे यूएस से। जीएम मॉडिफाइड जो आएगा। जीएम मॉडिफाइड। जीएम मॉडिफाइड मेरे ख़्याल से गेहूँ में नहीं है अभी तक शायद। अच्छा, पता नहीं, मुझे पर कॉर्न उसमें और सोया में है। कांग्रेस ग्राफ निकलेगी उसके जो अंदर से ध्यान रखना है। जो भी निकाले वो पीएल 480 वाला होगा। पीएल 480 वाला, हाँ, हाँ, लेकिन वो महँगा है। महँगा क्यों हाँ, है भाई? गेहूँ ये कहाँ से लेते हैं? आपको हुँ, पता ही है। अभी तक तो भारत से लेते थे। भारत से ले भारत अब रहे दे थे। ही नहीं रहा है इनको, तो बाय-बाय करो। सुनिए और क्या बता रहे हैं ये कि साहब अ, जो क्या बोलते हैं, लार्ज पोर्शन ऑफ डिफेंस apparatus would collapse if China or Russia decide to stop military assistance, spare parts और logistical support। ये बांग्लादेश से रिपोर्ट आ रही। हुँ, अच्छा साहब, और कह रहे हैं कि साहब कि they will also buy 25 Boeing aircraft at increased prices। ये तो भारत जो है उसने सिग्नल भेज दिया कि देखो ऐसा है कि हम तो पहले ही, हमारे पास तो पैसा है, हम तो ऐसा खरीदते हैं हुँ, ना, तो हमने तो हुँ, नेगोशिएट करके कोई 500 एक रेट कम कर एयरबस दी। ऑर्डर हुँ, कर रखे हैं, और कोई हुँ, बल्कि हुँ, 600 एयरबस, 500 बोइंग। हुँ, भारत का है वो 500 बोइंग जो है ना, वो ऑर्डर वी कैन टेल आवर हुँ, कंपनीज हुँ, कि हम नहीं घुसने देंगे बोइंग। हुँ। तब क्या होगा? आएँगे सर, आएँगे, कहाँ? आपको ध्यान होगा जैसे एप्पल ने मना कर दिया था। एप्पल के ऊपर ज़ोर पड़ा था कि अपनी फैक्ट्री भारत में क्लोज़ करो और उसने साफ मना कर दिया था कि नहीं हम प्रोडक्शन यहाँ रोकेंगे नहीं, हम यहीं करेंगे काम। तो जब बिज़नेसमैन को रोका जाता है बिज़नेस प्रॉफिटेबल बिज़नेस करने से तो वो रिवोल्ट करेगा वो। तो आप देखते रहिए सर लॉकहीड मार्टिन रिवोल्ट करेगा और लॉकहीड मार्टिन वगैरह सर ये डीप स्टेट के पार्ट हैं, ये ऐसे नहीं है ये। ये हवा में ऐसे ही नहीं उड़ रहे हैं। तो इस समय इनको कुछ कहना, चेताना जो है वो ट्रम्प साहब के बस के बाहर की बात है। तो हम साहब क्या बड़ा करेंगे? इंटरेस्टिंग हम न्यूक्लियर आर्म्ड, हम हाँ, एसएसबीएन बना चुके हैं। बना चुके हैं। एसएसएन हुँ, एसएसएन प्रोग्राम जो है वो रेडी है, रेडी टू बी रेडी है। लॉन्च्ड। और एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑन आवर ओन। कौन? वैसे भी हमारा जो है वो फॉरेन कंपोनेंट जो है इट हैज गॉन डाउन टू लेस देन 20%। बिल्कुल। हमारा ये क्या कर लेंगे? हमारे साथ ये कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो हम इनको मुँह चिढ़ा रहे हैं कि सैंक्शन लगा सकते हो तो लगाओ। हम तो बहुत भारत दिनों में से मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ लगाओ। हाँ, लगाओ हमारी जब प्रोग्रेस और तुम बढ़ेगी। सैंक्शंस लगाओगे ना, तब हमारे जो हुँ, थोड़े बहुत हमारी आर्मी जीडीपी और बढ़ेगी हमारी। हमारी हुँ, मिलिट्री की जो भी तो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी हाँ, मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसका जो इम्पोर्ट का शौक है वो खत्म तो हो। खत्म हो जाएगा, खत्म हो जैसे जाएगा। नेवी नेवी ने तो बिल्कुल खत्म कर लिया है। हाँ, तो अब तो थोड़ा बहुत जो एयर फोर्स और उसमें बाकी है वो भी खत्म हो। वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर इम्पोर्ट करना है तो ठीक है, SU-57 ले आओ इंटरिम हुँ, अरेंजमेंट के लिए। मैं तो उसके भी हक में नहीं हूँ सर। मुझे लगता है कि नहीं इसकी आवश्यकता है नहीं। हालाँकि रशिया कह रहा है
कि हम उसके सोर्स कोड के साथ में देंगे आपको, लेकिन मैं पर्सनली मैं ये कहता हूँ कि उसकी हमको आवश्यकता है नहीं। एंड एनीबॉडी कैन आजकल तो वैसे भी आपस में एक दूसरे के पास तो कोई एयरक्राफ्ट जाता नहीं है। जाता नहीं है। हाँ, तो हमें ज़रूरत है नहीं, हम अपना एमका का वेट करेंगे आराम से, 10 साल लगते हैं लग जाएँ, लेकिन हमारा एमका जो आएगा वो फिट रहेगा एंड वी कैन टेक इट ऑन। इस समय हमें F-35 को हमने नकारा सिद्ध कर दिया, देख लो सर, सीधी-सी बात है। तो जब F-35 नकारा हो गया तो वो J-35 की क्या बिसात है? तो एक तरीके से आपने उस पूरे खेमे को दिखा दिया है कि हमें आपसे कोई लेना-देना नहीं है, और हम जो है वो आपके जितने भी एयर सुप्रीमेसी की सो कॉल्ड एग्जाम्पल्स हैं उसको हम खत्म कर चुके हैं। वो मिथ जो है वो ब्रोकन है वो। तो इस समय भारत को कोई ज़रूरत है नहीं, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, किसी भी स्टेल्थ फाइटर को लेने की। मेरे अपने इंडिपेंडेंट व्यूज़ हैं सर ये। आई कैन बी रॉन्ग, कोई नहीं, बात दिस नहीं इज़ है। अ वैलिड पॉइंट, दिस इज़ अ वैलिड बिल्कुल सर। पॉइंट कि जब जी। आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस है तो हाँ, तो अ, हम और आपको छोटा-सा तो पाकिस्तान है। हुँ, इतना आपको डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप स्टैंड जी, ऑफ वेपन से सारा काम चला सकते हैं, तो क्या बिल्कुल। प्रॉब्लम? सर ऑपरेशन सिंदूर में मेरी आज दोपहर को बात हो रही थी आदि के साथ में। हुँ। तो ये डिस्कशन हुआ कि हमने 86 4600 किलोमीटर की जो सीमा थी, हमने एक भी ड्रोन को कारगर नहीं होने दिया। ऐसा नहीं है कि ड्रोन इक्का-दुक्का आए थे। प्रधानमंत्री ने खुद बोला था पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि 1000 ड्रोन्स और मिसाइल साथ में आई हैं। तो आपने 1000 को कंसंट्रेशन को एक साथ खत्म किया है। सर कुछ तो बात है एयर डिफेंस में। इज़राइल जो है वो अपना डेविड स्लिंग, आयरन डोम और न जाने क्या-क्या के साथ में भी फुली इम्प्रेग्नेबल नहीं था। खैर उसके बेचारे की अपनी एक लिमिटेशन थी कि वो इतना डीप नहीं है, हमारे पास में वो डेप्थ अवेलेबल है। लेकिन फिर भी हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारी एयर डिफेंस जो है वो बिल्कुल इम्प्रेग्नेबल है। अब हमने कैसे कैसे लेयर्ड तरीके से उसको इम्प्रेग्नेबल बनाया, दैट इज़ अनदर थिंग टू डिस्कस। लेकिन जब हमने ऐसा कर दिया है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम फालतू में अपनी फॉरेन एक्सचेंज को यहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो ये मेरी दलील रहेगी कि नहीं, हमने एक क्षेत्र में इन्वेस्ट किया है, बढ़िया किया है, उसको बढ़िया कर दिया है। अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में और इन्वेस्ट करने की। तो दैट इज़ माय आर्गुमेंट कि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं सर। एमका का वेट करेंगे, वी हैव इनफ टाइम विद अस, और उसको हम उड़ाएँगे। फिलहाल तो तेजस के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। तेजस विल रूल द स्काईज़। हाँ, तेजस को वैसे तो ये है कि वी विल गेट अबाउट बाय 2030 वी विल हैव अबाउट 4400 जेट्स, 400 तेज, हाँ, 400 न्यू जेट्स। तो ये जो बिल्कुल। टेम्परेरी जो है वो 29-29 की जो बात है वो सब दूर हो जाएगी। जी, दैट विल नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। तो आइए चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। कर्नल चौबे जी को भी सर बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर जाते-जाते एक छोटा-सा संदेश मैं आपके जी, ज़रिए जी, जी, दर्शकों बिल्कुल, को देना बिल्कुल। चाहूँगा, हाँ, बिल्कुल, कि सर ये प्लीज़। जो मैंने यहाँ पर एक बैज लगा रखा है, ये पिंक पर्पल बैज है, और जिस फाउंडेशन का मैं ग्लोबल एम्बेसडर हूँ, दिस इज़ ब्रेस्ट कैंसर इन यंग वुमेन फाउंडेशन। तो इस फाउंडेशन का ये मानना है, और ये स्टडी भी आ चुकी है कि सन 2040 में भारत में जो महिला जिसको भी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होगा, उसकी एवरेज एज होगी 33.72। 33.72 की एज होगी उस लेडी की जिसका कि 2040 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होगा। अगर ऐसी महिला 33.72 की उम्र 40 में है, आज वो लड़की जो है वो 18 साल की है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम में ये जागरूकता आए कि हम अपनी बहनें, बेटियाँ या जो भी हैं मित्र हैं, उन सबको आगाह करें कि ये चीज़ जो है ये एक रियल डेंजर साबित हो सकता है, और हमें किसी को भी इस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं होने देना है, जो कि 2040 में मुँह बाए खड़ी है। तो ये अभियान जो है इस उद्देश्य से चलाया जा रहा है इस फाउंडेशन द्वारा कि जल्द से जल्द इस चीज़ का पता लगाया जाए, और पता लगाने के बाद में इसका समूल नाश किया जाए। किस तरीके से प्रिवेंशन हो सकता है, किस तरीके से बचाव हो सकता है, इस मुहिम को लेकर मैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तक जा रहा हूँ। अभी मेरी फिलहाल एक दिल्ली के कॉलेज के डेलीगेशन से बातचीत हो रही है, और हम हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एक यूथ काउंसिल खड़ी कर रहे हैं, जो कि एक सेल्फ सस्टेनेबल बॉडी होगी, जिसमें हम पहले उनको मेंटोरशिप देंगे, गाइड करेंगे, और फिर उसके स्टूडेंट्स जो हैं
उस यूथ काउंसिल को खुद रन करेंगे। तो अगर ये कोई बहुत अच्छा इस काम, समय ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको जी, बहुत-बहुत साधुवाद। और मैं मेरी शुभकामनाएँ और जयपुर डायलॉग्स की शुभकामनाएँ आपके साथ में। धन्यवाद सर। सो बहुत-बहुत धन्यवाद कर्नल चौबे जी। सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।